में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो इस देश में रहने वाले लोग हैं खुद को बौद्धिस्ट बताते हैं और हिंदू धर्म का विरोध करते हुए नजर आते हैं। अभी हम एक जगह पहुंचे हैं, ऐसी जगह जहां मृत्यु भोज का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के लोग कुछ लोग जुड़े हैं। आखिर मृत्यु भोज का आप लोग बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? देखिए, मृत्यु भोज जो है एक ब्राह्मणवादी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चूँकि गरीब गुरबा लोग जो हैं वो मानसिक रूप से उनको गुलाम बना के और वो अपनी दुकान चलाते हैं, दान दक्षिणा की दुकानें चलाते हैं। ये पाखंडवाद है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उसी हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को मनुष्य के द्वारा नफरत फैलाने वाली जो ज्ञान दिया जाता है कि उसी हिंदू धर्म में 4 वर्णों में बांट दिया गया है और शूद्र को सारे लोग जो है उसका बहिष्कृत करते हैं, उसके छुआछूत मनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ इंसानियत रही कि नहीं गई है। कहाँ? जहाँ पे हिंदू धर्म की बातें आती है, हिंदू धर्म में एक वर्ग विशेष को बड़ा ओहदा मिलता है और एक छोटी वर्ग को जो शूद्र बोला जाता है उसके साथ छुआछूत, भेदभाव और मान्य व्यवहार किया जाता है। आप लोग तो पत्रकार महोदय पूरे भारत में देखिए ना, किसी गरीब गुरबा के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, किसी को मोछ रखने पर उसको जान से मार दिया जाता है, कोई बुलेट पर चलता है। तो कहने का मतलब है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो शूद्र के लोग हैं, अगर वो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं तो उनके अरमानों को रौंद दिया जाता है हिंदू धर्म में। और ब्राह्मण को श्रेष्ठ, ब्राह्मण अगर पाखंडी है, यहाँ तक कि शराबी है, जुएड़ी है, तो वो कहता है कि हम चूँकि ब्राह्मण है इसलिए हम पूजनीय हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर बढ़िया से आप अगर ध्यान दीजिएगा तो पंडित वही है जो ज्ञानी होता है। ज्ञान उनके पास नहीं है, जाति के आधार पे। आप लोग शास्त्रों का मानिए ना, फिर विरोध की। देखिए, शास्त्रों की जो बात है तो शास्त्रों के उन चीज़ों का हम खंडन करेंगे जो गलत होगा। शास्त्र में ये बोला गया है। यहाँ तक आप एक बड़ी चौपाई चल रही थी कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, ये है प्रताड़न के अधिकारी। प्रताड़ना मतलब आप जानते हैं कि उसको दबाना, उसको नोचना, उसके ऊपर जुल्म अत्याचार करना। क्या ये अधिकारी हैं? ये चौपाई जो कही गई है वो बिल्कुल सरासर है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। क्योंकि अगर वही चीज़ है तो ब्राह्मण भी उसका अधिकारी है, वो भीख मांग के खाता है, वो हमारे मानसिक रूप से गुलाम बनाता है। ब्राह्मण भीख बिल्कुल मांगता है। कैसे मांगते हैं? दान क्या है? दान कहता है आप पूजा पाठ कराते हैं, कर्म कांड कराते हैं आपके घरों में तो वो मिलता है जो कर्म दक्षिणा बोलते हैं। तो दान नहीं तो उसको इनडायरेक्टली भीखे है ना। जब मेहनत से नहीं खाते हैं और किसी दूसरे को कमाई को आप मानसिक रूप से गुलाम बना के लेते हैं दान दक्षिणा, तो वो मानसिक गुलाम बना के लिए तो वो एक इनडायरेक्टली डाका है। वो तो आप उन लोग को भिखारी बोल रहे हैं। पूर्व डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहे हैं ब्राह्मण कैसा भी कर्म कर दे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन वही बात बोले ना कि उस धर्म में यही शिक्षा दी जाती है और बताया जाता है कि वो ब्राह्मण जो है वो अपने को विशेष दर्जा लेता है। काहे भाई? अगर एक ब्राह्मण अगर भिखारी क्या बोलते हैं, बेभिचारी है, जुल्मी है, अत्याचारी है, अगर उसका कर्म जो है अगर शूद्रों से भी नीचा है तो वो भी शूद्र का पात्र है। कोई व्यक्ति जो है व्यवहार से, सिद्धांत से महान होता है, न कि जाति से होता है। और बात रही मनुवाद की, मनुवाद में यही बात बोला गया है कि ब्राह्मण का जो पैदाइशी हुआ ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। ये अलॉजिक बातें हैं, ये लॉजिक बातें नहीं हैं। क्योंकि किसी भी जीव का गर्भ से पैदा होता है, कोई मुख से पैदा होता है। तो बताइए, ये सब झूठ बातें लिखी गई। बिल्कुल, ये पाखंड, यही तो पाखंडवाद है, यही अंधविश्वास है। चूँकि विज्ञान कहता है कि हर चीज़ को लॉजिकों से देखिए। जैसे अगर एक मुर्गी के अंडे में वो गुण होता है कि अगर उसको टेम्परेचर मुर्गी भी सहती है तो वो अंडा देता है, और उसको अगर हम टेम्परेचर बाहर में भी मशीन को द्वारा देते हैं तो वो चूजा ही निकलता है। लेकिन किसी भी ब्राह्मणवाद और पाखंडवादियों से पूछिएगा कि एक हम पत्थर को रखते हैं, उसको कितना टेम्परेचर दीजिएगा, कोई चूजा निकल जाएगा, उससे जी नहीं निकलेगा। ये पाखंडवाद वही चीज़ है और पाखंडवाद का विरोध होगा। क्योंकि आज जो है समाज में दलितों को, शोषितों को पढ़ने का पहले अधिकार नहीं था। आज लोग पढ़ लिख कर सवाल करना चालू कर दिए हैं और जहां से सवाल शुरू होता है वहां इन लोग का जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अगर यही विज्ञान कहता है कि किसी भी जीव का जो उत्पत्ति होता है उसके गर्भ से होता है, कि कोई भी मुंह से हाथ से पैदा नहीं होता है। ये जो अवैज्ञानिक बातें इन लोग किए हुए हैं ब्राह्मणवाद में, इसका आज खंडन हो रहा है। और बहुजन समाज जो है, जो महापुरुष है, इसका खंडन करते आ रहे हैं और ये विज्ञान के साथ हम लोग भी इसका खंडन कर रहे हैं। अरे कहा जाता है कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, वाल्मीकि को दलित भी बताया जाता है। देखिए, बात ये नहीं है कि बात किसी व्यक्ति का अगर जाति को लेकर टिक्का टिप्पणी किया जाता है तो ऐसा नहीं, अगर वो दलित हैं, अगर दलित हैं, गलत कर रहे हैं तो उसका भी हम लोग विरोध करने का काम करते हैं। क्योंकि जाति से हमको मतलब नहीं है, मतलब उसके व्यवहार से और
उसके सिद्धांत से, उसके कथनी और करनी से है। विद्वान होना एक गुण है, लेकिन ये जाहिर नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो विद्वता जो है बहुजन समाज के काम आएगी। जिस तुलसीदास की बात आप करते हैं, तो तुलसीदास के उसी चौपाई में अभी बोला गया है कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, वो है पाताड़न के धरी। क्यों अधिकारी भाई है? वो जननी जो पूरे विश्व को जन्म देती है, वो माँ हर बेटे को जन्म देती है, उसके बाद आप उसको प्रताड़ना का अधिकारी बताते हैं। तो क्यों ना आप जो हैं, ब्राह्मणवाद भी तो है, ब्राह्मण भी है, प्रताड़ना का अधिकारी है। आप लोग ब्राह्मणों से दिक्कत है आप लोगों की या ब्राह्मणवाद से दिक्कत? हमको ब्राह्मणवाद से दिक्कत। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद देखिए, आप झूठ बोलना, किसी के कमाई को लूटना, अंधविश्वास फैलाना, पाखंडवाद करना और अपने को श्रेष्ठ बताना और बाकी लोगों को नीच बताना, ये पाखंडवाद है, ये ब्राह्मणवाद है। और इस ब्राह्मणवाद से हमें दिक्कत है और इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। मैंने नहीं विरोध किया, मैं इकलौता आज का नहीं हूँ कि जो विरोध किया। आदि आने वाले दिनों में बाबा साहब ने विरोध किया, ज्योतिबा फुल्ले ने विरोध किया, भगत सिंह ने विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया। और भगत सिंह ने कहा था कि जब हम अपने घरों में एक कुत्ते को बुला लेते हैं, उसको अपने गोद में खिलाते हैं, लेकिन ये धर्म में ऐसा नफरत फैला दिया जाता है कि दलित का बच्चा कितना हुआ स्मार्ट होता है, उसको गोद में कोई खिलाता है? नहीं खिलाता है। इसलिए कि नफरत है उसको, उस दलित से, उस मनुष्य से नफरत है। और जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के नफरत फैलाने वाला विचारधारा होगा, मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा। और ये इतिहास रहा है विरोधों का। आप लोग की आंखें कब खुल गई? आप लोग भी पहले हिंदू धर्म को फॉलो करते होंगे। देखिए, एक चीज़ है कि जो समाज है, समाज का जो परिवेश है, क्रांति जब होती है तो एक क्रांतिकारी पैदा होता है, तो उसी तरह पैदा होता है जैसे एक माँ के गर्भ से एक नवजात शिशु का जन्म होता है, लेकिन उसके साथ बुराई भी आता है। एक सुंदर नवजात पैदा तो होता है, लेकिन उसके साथ गंदगियाँ भी आती है। और जो चमाइन होती हैं, उस जो नर्स होती है, उसको साफ करके और एक स्वच्छ बच्चा देने का काम करती है। उसी तरह हम इस समाज के धरोहर है, क्रांतिकारी हैं, और ये क्रांतिकारी विचार हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। इसलिए जब मैंने का विचारधारा का अध्ययन किया, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें ब्राह्मणवाद के द्वारा फंसाकर हमें मानसिक गुलाम बनाया गया है। इसलिए हम अब इस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और ताजिंदगी रहेंगे जी। अभी अरे छोड़िए ना, आप कीजिए, अभी लय पकड़े हैं, आप बीच में रोकते कहाँ हैं? चलने दीजिए, स्टार्ट है। सबसे ज़्यादा अगर कोई पाखंडवाद के तरफ अभी है, जो ब्राह्मणवाद के में जटिल कहिए तो जंजीरों में बंधा हुआ, तो आपका समाज है, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है। अभी जाकर देखिएगा, अभी चाहे किसी भी पूजा में, दशहरा के पंडाल में हो, वहाँ के अध्यक्षों की सर्वे करा लीजिएगा, या सरस्वती पूजा है या छठ पूजा हो, वहाँ सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग मिलेंगे। जी, ये बात सही है, क्योंकि बहुजन समाज को स्टार्टिंग पीरियड से ही इस धर्म शास्त्र के अनुसार पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। आदि समय में जब लोग शीशे पिघला कर डाले जाते थे, उनके साथ बहुत जाते, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब संविधान में संवैधानिक अधिकार मिला, बाबा साहेब के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिला गया, जिसमें किया गया कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तब से लोगों ने पढ़ना चालू किया। और जब से लोग पढ़ना चालू किया, तब से लोगों ने सवाल करना चालू कर दिया। मृत्यु भोज आप लोग बंद कर दिए हैं। अगल बगल के लोग भवादी भोजपुरी में बोलते हैं, भवादी छोड़ देंगे। देखिए, एक चीज़ है कि ये जो कभी भी जब नया काम होता है, रूढ़िवाद का जब विरोध कीजिएगा, इसकी शुरुआत अपने आप से होती है। अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो आपको अपने आत्मा से, अपने दिल से उस चीज़ को मजबूत करके विरोध करना पड़ता है। ये तो दर्द याद है। अगर किसी चीज़ का आप विरोध हमको घर से करना पड़ता है। जैसे आपने सवाल किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरा एक समय में हम भी जो है, हमारे लोग जो नहीं पढ़े लिखे थे, सवालों को नहीं समझ पाते थे, तब तक उन चीज़ों को माना है। लेकिन आज नए सिरे से आप अगर सर्वे कीजिएगा, भारत में जब से लोगों को आंखें खुलना चालू कब से हुआ है? जब से बाबा साहब आए, मौलिक अधिकार दिए, और जब लोग पढ़ लिख गए, तो सवाल और इसका विरोध करना चालू कर दिए। क्या लगता है, समाज जागरूक हो जाएगा? देखिए, आप सर्वे कीजिए, 80 पर पहले 100% में 60% लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं, 40% अभी रह गया है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि परिवार में हम लोग देखते हैं कि माँ जो है
ग्रस्त है ब्राह्मणवाद से। हम अपनी माँ को भी शिक्षा देने का काम करते हैं, उसको समझाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने माँ को हम बेइज्जत तो नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम उसके गर्भ से जन्मे हैं, तो उसका मान सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसको ब्राह्मणवाद से निकालने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़ और है कि युवा पीढ़ी जो है धीरे धीरे इन चीज़ों से अलग हो रहा है, आने वाले छात्र नौजवान जो है इससे अलग हो रहे हैं। और आप देख लीजिएगा 5-10 वर्षों में कि लोग जो है इस चीज़ का खंडन करेंगे। एक चीज़ और देखिएगा, अभी देखिएगा लाखों लाख लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्धिस्ट हो रहे हैं। क्यों भाई, क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आप लोग क्या लिखते हैं जब जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं? क्या लिखते हैं वहाँ पे? धर्म मांगता है ना, क्या लिखते हैं? एक चीज़ है, आप जो चीज़ें आप आरक्षण पर लिखते क्या है? जी देखिए, एक चीज़ है कि जो जिन लोगों को हमें किसी तरह का नौकरी का लालच नहीं, मेरा अगर पर्सनल इंटरव्यू लीजिएगा तो मैं एक क्रांतिकारी रहा हूँ, मुझे किसी जाति से धर्म से मतलब नहीं है, मुझे किसी सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। मैं जितेंद्र कुमार लिखता हूँ तो जितेंद्र कुमार ही लिखूंगा। कभी सर्टिफिकेट बनवाया? देखिए, कभी बनवाया नहीं? बहुत पुराने समय में बनाया जब हमारे ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम उसके पीछे नहीं दौड़ते हैं। समाज को एक संदेश दे दीजिए कि बौद्धिस्ट बनने पर कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं होता है। देखिए, ये तो सही है कि रिजर्वेशन नहीं खत्म होता है, लेकिन अब सवाल है कि ये सवाल समाज को दिया जाएगा, ये संदेश समाज को हम आपके चैनल के माध्यम से डरते हैं लिखने में। देखिए, लिखने में खत्म हो जाएगा। देखिए, लिखने में नहीं, लोग बोलने में भी डरते हैं। लेकिन जो लोग महापुरुषों को पढ़ लेते हैं ना, जो विचारधारा पर चलने लगते हैं, उनको कोई डर नहीं होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से होते हैं। और जो अपने आप में क्रांतिकारी हो, जो बाबा साहब का फ्लोर हो, जो भगत सिंह का फ्लोर हो, जो फांसी के फंदे को चुमता है, उसको किस चीज़ का डर है भाई? उधम सिंह का फॉलोअर हो, वही बात है। तो जो क्रांतिकारी है उसको इस चीज़ का डर नहीं है कि आप हमें आरक्षण दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अगर हमें जीना होगा तो हम अपने मेहनतों के बल पे जी लेंगे, है ना, आरक्षण को त्याग करके भी जी लेंगे, इसमें हमें कोई कुरेज नहीं है। चलिए, देखिए, भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता हैं, भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े थे, इनसे बातचीत हो रही थी। बातचीत क्रम में जो मृत्यु भोज होता था, जिसमें ब्राह्मणवाद के कहिए तो ब्राह्मण तौर तरीके से, हिंदू धर्म के तौर तरीके से हुआ करती थी, इसको बंद किया गया है। और बंद करने के बाद ये लोग अब पूर्ण रूप से अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करना है कि हमारा समाज जो है इन सब चीज़ों से दूर हटे और शिक्षा की ओर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इन लोग इस बात को फॉलो करते अपने समाज को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रखंड में आया हूँ और गाँव हरिटोला है, और यहाँ के हमारे केसर प्रखंड अध्यक्ष हरे राम पासवान जी हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि पासवान टाइटल लगाने की बातें चल रही है, चूँकि पुराना समाज का अभी भी कुछ रूढ़िवादिता है, लेकिन मैं हरे राम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पाखंडवाद का और ब्राह्मणवाद का एक कड़ी को तोड़ने का काम किए हैं। तो मैं अपने जिला कमेटी के तरफ से और जो साथी आए सबके तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्राह्मणवाद की एक कड़ी तोड़ने का काम किए और जनता को जागरूक करने का प्रयास किए। इन कार्यक्रमों के द्वारा जनता को जगाने का काम इसी तरह चलता रहेगा। आपके चैनल को धन्यवाद।